हम ही अपना सब कुछ समझते हैं, अपना माँ बाप भी हमें समझते हैं, अपना दोस्त भी समझते हैं। अगर आप कहें कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या डेंजरस ब्रीड है, लेकिन डेंजरस ब्रीड नहीं है। लोगों ने घरों के अंदर शेर रखे हुए हैं, लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि लोगों ने आज तक किसी ने अपने घर के अंदर वुल्फ नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं PSP KG डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने घर की छत के ऊपर डॉग रखे हुए हैं और ये हस्की डॉग हैं। ये एक नायाब नस्ल है और इसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में जब ये नस्ल आई थी तो इसके अलावा कोई नस्ल पाकिस्तान में हस्की डॉग की नहीं थी। जब ये नस्ल पाकिस्तान में आई तो सबसे पहले इन्होंने ये नस्ल पाकिस्तान में मंगवाई थी। बातचीत करते हैं, मेरे साथ सुनील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब, मुझे बताइएगा, हस्की डॉग का शौक़ आपने रखा हुआ है और ये शौक़ पैदा कैसे हुआ? ये बेसिकली भाईजान मुझे काफ़ी देर से शौक़ था। मैं पहले GST लवर था, जर्मन शेपर्ड भी मैंने रखे हुए थे। उसके बाद मैंने ना मूव कर लिया, फिर मैं इस ब्रीड की तरफ आ गया। ये हस्की बेसिकली मैंने देखा पाकिस्तान में बहुत रेयर ब्रीड थी। जिस टाइम पे मैंने इसको रखा था 6 साल पहले, इनको बहुत ज़्यादा कम थे ये पाकिस्तान में। इसी वजह से मैंने इस ब्रीड को यानी कि रेफ़र किया कि मुझे इस पाकिस्तान में इस ब्रीड को लॉन्च करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो इनके फैंसियर हैं हस्की के, उनको भी पता चले कि ये ब्रीड पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसी वजह से मैंने इस ब्रीड को यानी कि अपॉर्चुनिटी दी और इसको रेफ़र किया। जब आपने डॉग्स रखना शुरू किए थे तो घर वाले, उनका क्या रवैया था, क्या ख्यालात थे? क्योंकि घर में डॉग रखने को मायूब समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली जो मेरे वालिद साहब थे, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो इस चीज़ के काफ़ी सख्त खिलाफ भी थे। मेरा लेकिन पैशन था और मैंने पप्पी से ही सबसे पहले जर्मन शेपर्ड रखे हुए थे। पप्पी मैंने बाय किए, वो रखे, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों ने चीज़ें भी गलत दी, मालूमात नहीं थी, पता नहीं था, पैसे भी मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता अवेयरनेस आती रही, पता चलता रहा, अच्छी चीज़ें भी रखी, बाय की लोगों के साथ, फिर शौक़ भी किया। इसी वजह से मार्केट के अंदर अपना नाम भी काफ़ी अच्छा मैंने बनाया। मुझे ये बताइएगा कि हस्की डॉग के बारे में कहा जाता है कि भेड़िया की नस्ल में से हैं और क्योंकि भेड़िया खूंखार जानवर है तो हस्की में और भेड़िया में फ़र्क क्या है? क्योंकि आपने रखे हुए हैं हस्की तो आप बेहतर जानते हैं। सर मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, आप देख भी रहे हैं, मेरे जो फैंस हैं वो देख सकते हैं। इनकी जो बेसिकली शबशुबा, ये बेसिकली 99% वुल्फ में से है। वुल्फ ट्राइब था साइबेरिया का, ठीक है। साइबेरिया के अंदर एक ट्राइब था जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम इनकी ब्रीड की थी और फर्स्ट जो ब्रीड लॉन्च की गई थी, उन्होंने जिनको ब्रीडिंग करवाया गया था वुल्फ के अंदर, वो अगोटी हस्की थे जिनकी कलर मार्किंग और आइज़ कलर और उनके कोट कलर अनलिमिटेड थे। बेसिकली ये स्लेजिंग डॉग थे जिनको उस वक्त के अंदर कुछ भी नहीं था होता, ना गाड़ियाँ होती थी, ना कुछ होता था। ऐसे 10,000 साल पहले ये स्लेजिंग डॉग पे तौर पे ये यूज़ होते थे। इनको स्लेजिंग डॉग के तौर पे यूज़ किया जाता था। पीछे वो खुद अपना सामान रखते थे और आगे इनको एज अ स्लेज डॉग के तौर पे यूज़ करते थे। साइबेरिया के अंदर ये इनको खींचते थे और मीलों का सफ़र ये डॉग्स ही तय करते थे। और कोल्ड वेदर के अंदर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर तो ये इन्होंने अडोप्टेशन की है, ठीक है, वेदर की वजह से। लेकिन इनका जो रियल हेरिटेज है वो साइबेरिया और कोट ठंडा है, ठंडा इलाका है। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये डॉग्स हैं बेसिकली ये 99% ठंडे इलाके की ब्रीड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर की है। और हाइट जो उनका टेम्परेचर है, माइनस टेम्परेचर के अंदर ये ब्रीड सर्वाइवल कर सकती है। इनका आपको इशू नहीं है रखने का। लेकिन मैंने पाकिस्तान में जब रखे, मैंने शेपर्ड रखे हुए थे, शेपर्ड से मैं मूव हुआ इनकी तरफ और आस्ता आस्ता मैंने एक चीज़ लेकिन नोटिस की। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ ये है कि ये बेसिकली ना अपने ओनर का कमांड एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि जो वुल्फ ब्रीड है, वुल्फ है जो वुल्फ मारा है, उसको आप पालतू नहीं कर सकते। जैसे आप शेर को तो पालतू कर लेते हैं, अपना एज अ पेट रख सकते हैं, घर के अंदर लोगों ने रखे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम आप जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा, कवरेज भी की होगी कि लोगों ने घरों के अंदर शेर रखे हुए हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि लोगों ने आज तक किसी ने अपने घर के अंदर वुल्फ नहीं रखा। क्योंकि आप इसको पालतू नहीं कर सकते। वुल्फ के अंदर, उसकी ब्लड लाइन के अंदर, उसके DNA के अंदर एक चीज़ है कि वो एज अ पेट के तौर पे नहीं रह सकता कैद के अंदर, वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने इस ब्रीड को रखा। लेकिन ये आप इनकी आइज कलर देखें, इनका कोड देखें, इनकी वेदर देखें, हर चीज़ को मैंने मेनटेन किया हुआ है। ये 24 आवर इनके लिए कूलर चलता है, ठीक है। और इनकी डाइट का मैंने खास ख्याल रखा हुआ है। इनकी विंटर की डाइट कुछ और है और समर की डाइट कुछ और है, क्योंकि विंटर के अंदर ये हाई प्रोटीन डॉग हैं। इनको ज़्यादा प्रोटीन की इनटेक की ज़रूरत होती है ताकि ये अपना कोट निकाल सकें और सर्दी से बच सकें। अगर मैं इनको गर्मी के अंदर हैवी डाइट दूंगा तो ये बेसिकली अपना पेट लूज़ कर जाएंगे, वॉमिटिंग करेंगे, डायरिया करेंगे। इसी वजह से विंटर की डाइट और समर की डाइट के अंदर इनको काफ़ी चेंजेस करना पड़ता है।
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है और ये गर्मी में सरवाइव कर नहीं सकते, तो ये कैसे आपने इन्हें रखा हुआ है, कैसे ये संभालते हैं? बेसिकली 2 टाइम इनको शावर किया जाता है, सुबह के टाइम और रात के टाइम। आपको पता है कि पिछले दिनों में हीट वेव चल रही थी, एज अलर्ट भी इशू किया हुआ था, खबरों के भी अंदर भी माइनस टेम्परेचर 50 तक था, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था। उसके अंदर मैं बड़ा तंग था, बड़ा परेशान था। मैं सारा दिन, आप यकीन माने कि ये नीचे तरपाल वगैरह हर चीज़ इनकी करके इनके पास अंदर बैठा रहता था। जब तक रात नहीं थी होती 5-6 बजे मैं इनके केजी से बाहर नहीं था निकलता। मैं इनको देखता था, पानी पिलाता था, लस्सी पिलाता था। मशरूबात मैंने रखे हुए हैं कुछ मैदे के, जिगर के, वो उनको दिए जाते हैं ताकि ये गर्मी महसूस ना करें। फिर भी आप देख रहे हैं कि ये देखें इस वक्त कितनी गर्मी है पाकिस्तान के अंदर, आप खुद देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। ये देखें भाईजान, कूलर चल रहा है, ठीक है, कैमरामैन आपका दिखा सके। ये देखें बिल्कुल ईजी, ये सो रहे हैं, बिल्कुल इजी सो रहे हैं। देखें कि सबसे बड़ी बात है कि वो गर्मी महसूस ही नहीं कर रहे। क्योंकि आप कोई भी डॉग देखें, मैं ये नहीं कहता कि मैंने इनको एज आ कारोबार के तौर पे रखा हुआ है। ये कारोबार मेरा बाद में है, ये मेरा पैशन है। मैं खुद एक बहुत बड़ा डॉग लवर हूँ। मैंने काफ़ी ब्रीड रखी है, मेरे पास लैब्राडोर भी थे, वो एज आ शौक के तौर पे रखे थे। वो अजीज़ मेरे अंकल थे, ठीक है, उन्होंने बेसिकली मुझे पेयर गिफ्ट किया। दोनों फीमेल्स थी, एक वाइट कलर में और एक ब्लैक कलर में। माइक्रोचिप फीमेल्स थी, अच्छी ब्लड लाइन की थी, वो भी मेरे पास काफ़ी देर रही हैं। आप कैमरामैन दिखा सके, बिल्कुल इजी बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी केयर बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली अटैच बहुत हैं, इनको पता होता है जब मैं ऊपर आ जाता हूँ। आप देखें, आपने कवरेज की होगी लोगों के पास जाके, डॉग्स को जब कोई बाहर आता है वो शोर करते हैं, बात नहीं करने देते। लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल ईजी हैं क्योंकि इनके भाई इनके साथ बेसिकली उन्स पड़ा है, जिसको हम प्यार कहते हैं। इनको टाइम प्रॉपर दिया जा रहा है। इनको सुबह भी मैं टाइम देता हूँ, इनको शाम को भी टाइम दिया जा रहा है। अगर आप डॉग को टाइम नहीं देंगे, ये बेसिकली हमारे बच्चों की तरह हमारा फैमिली मेम्बर है। इनको टाइम नहीं मिलेगा तो ये बेसिकली अपसेट हो जाते हैं, ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में चले जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, सबसे बड़ी बात। और मेरे फॉलोअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, आपके फॉलोअर्स के तौर पे भी, कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली हमें अपना सब कुछ समझते हैं, अपना माँ बाप भी हमें समझते हैं, अपना दोस्त भी समझते हैं। जब भी खुश होते हैं, प्ले मूड में होते हैं, ये हमारा फेस चाटते हैं, हमारे साथ एक्टिव मूड में होते हैं। हम इनकी बेली वगैरह रब करते हैं, इनकी नेक को रब करते हैं, ये हमारे साथ प्ले मूड में आ जाते हैं, मस्ती में। आपने इंटरव्यू में मुझे बताया कि ये वुल्फ से निकले हुए हैं और वुल्फ खूनखार जानवर है। मुझे ये बताइएगा, हस्की इतना लवली क्यों है, क्यों इतना लविंग है? मतलब कि फ़र्क तो फिर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, कैनन क्लब ने, अमेरिका का जो कैनन क्लब है, उसने एक 100 ब्रीड यानी कि रजिस्टर की हुई है अपने क्लब के अंदर। ये भी ब्रीड उस क्लब के अंदर रजिस्टर है, ठीक है। लेकिन इसकी जो शब्शुबा है वो हस्की तरह है, लेकिन इसकी जो जेनेटिक है वो हस्की की नहीं है। क्योंकि इनका जब डीएनए किया गया, जब इनको क्रॉस ब्रीड करवाते गए और इनके डीएनए में म्यूटेशन होगी, जिसकी वजह से ये खूनखार नहीं रहे। इनके जो फेस एक्सप्रेशन है, आप आइज़ को देखें, इनके फेस एक्सप्रेशन को देखें, लोग देख के डर जाते हैं। लेकिन ये है कि ये बेसिकली लवलिंग डॉग है, एज अ डॉग के तौर पे आप इंट्रोड्यूस है पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। अगर आप कहें कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ये डेंजरस ब्रीड है, लेकिन डेंजरस ब्रीड नहीं है। आपके सामने अगर इतना ही एग्रेसिव ब्रीड होते तो ये इसी टाइम बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे होते। और सबसे बड़ी आपको मैं बात बताता हूँ, जैसे हस्की हाउल देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चांद को देख के एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ये भी इसी तरह ही हाउल देते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। इनकी जो कम्युनिकेशन करने की जो सेंसेस है वो वहाँ से जनरेट हुई हैं, वुल्फ से ही बेसिकली। लेकिन ये है कि ये पालतू अब हो गए हैं, लेकिन ये इनका जो ओरिजिनल है वो वहाँ से ही है अब तक। क्योंकि जो हाउल देते हैं, ये हाउल देने का इनका ये मकसद होता है, ये चांद को देख के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं और मीलों दूर तक इनकी हाउल जाती हैं। पार्वो बीमारी आजकल बड़ी वायरल है डॉग्स के अंदर, तो अगर इन्हें पार्वो हो जाता है तो उसका क्या उसका प्रोसीजर होता है? बेसिकली इनकी वैक्सीनेशन है, पपी के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। जब ये बेसिकली 1 मंथ का होता है, 40 डेज़ का, 45 डेज़ का इनको फर्स्ट शॉट लगता है। उसके बाद तकरीबन इनको 6 मंथ तक, 8 मंथ तक वैक्सीन लगती हैं और एक इनकी साल की वैक्सीन होती है। रेबीज़ वैक्सीन कहते हैं कि अगर डॉग किसी को बाइट भी कर ले बाय चांस, तो उसके अंदर उसको इस तरह का कोई मसला नहीं होगा, रेबीज़ की कोई वायरस नहीं आएगा उसके अंदर। आप सिर्फ आप उसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं डॉग के काटने के। जो लोग, नौजवान नस्ल आपको देख रही है और वो चाहती है कि घर पे डॉग रखा जाए या ये इसका कारोबार किया जाए आगे, तो क्या मैसेज क्या उनके लिए? मेरे जितने भी फॉलोवर देखने वाले हैं और आपके तवज्जुह से मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाईजान, आप इसको डॉग को एज अ कारोबार के तौर पे पहले ना रखें। आप इनको जब भी रखें एज अ पेट के तौर पे रखें। आप इनको बड़ा करें, पपी लेके बड़ा करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो पपी की आपके साथ अटैचमेंट होगी वो बड़े डॉग की अटैचमेंट नहीं होगी। अगर मैं किसी से बड़ा डॉग बाय करता हूँ तो मैं बड़ा देख के, सोच के, समझ के बाय करता हूँ कि यार ये मेरे साथ एडजस्ट हो भी सकेगा, मेरे साथ रह भी सकेगा, मुझे टाइम दे भी सकेगा और मैं इसको टाइम दे भी सकूँगा।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस ओनर ने उस पपी को बड़ा किया होता है उसकी जो अटैचमेंट होती है उसी पपी अपने ओनर के साथ होती है पपी की। अगर पपी आपको दे दूं तो ये आपके पास जाकर खाना पीना छोड़ देगा। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे तो ये बीमार हो जाएगा, वेट के पास आपको लेके जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी ले पपी लें, उसको बड़ा करें, 1 साल के अंदर आपको उसकी सारी बीमारियों का पता चले, उसकी हर चीज़ का पता चले, उसकी केयर आप करें ताकि आप एज अ कारोबार नहीं एज अ पेट लवर बने। उसके बाद आप इस फील्ड को दोबारा आगे एक्सटेंड करें। नाज़रीन, आपने देखा सुनील साहब मेरे साथ मौजूद थे। 5 मरले की छत के ऊपर इन्होंने हस्की डॉग रखे हुए हैं और ये इनका शौक़ है। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और ये इनकी केयर कैसे करते हैं, आपने तमाम तर तफसीलात सुनील साहब से जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSPKG डिजिटल। अल्लाह निगहबान।